हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये 29 अप्रैल की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस और लल्लन टॉप वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा। तो सबसे पहले G7 में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है? जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा और यूके। ये जो है विकसित देशों का संगठन है। इसमें भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसका पहला सम्मेलन जो है 1975 फ्रांस के अंदर हुआ था। 2023 में इसका जो 39वां सम्मेलन है वो जापान में हुआ था। और अब जो 2024 में इसका जो 50वां सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा? इटली के अंदर। इटली का अपुलिया स्थान है वहाँ पर। इटली की पहली महिला PM कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। इसकी राजधानी क्या है? रोम है, जो कि टाइबर नदी के किनारे है। रोम में हेडक्वार्टर किसका? FAO का हेडक्वार्टर है। और इटली में क्या है? विसुवियस और एटना ज्वालामुखी, ये भी इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अंकटाड का मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1964 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सर्विस सेक्टर की निर्यात की ये रिपोर्ट इसमें जारी की है, जिसके अंदर पहला स्थान USA का है और 7वां जो स्थान है वो भारत का है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के अंदर टॉप पर कौन है? तमिलनाडु है। अनुसंधान में भारत की चौथा स्थान है और यूनिकॉर्न के मामले में भारत की 3rd रैंक है और शेयर मार्केट में भारत की 4थी रैंक है। अभी कुछ रिपोर्ट्स है कि कौन कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF जारी करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये WEF जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और HDI जो इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो है UNDP जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया? तो इराक ने जो है होमोसेक्सुअलिटी को अपराध जो घोषित किया है और इसके लिए जो मैक्सिमम 15 साल की सज़ा भी निर्धारित की है। और यदि पुरुष जो है वो महिलाओं की तरह व्यवहार करते हैं तो उनके लिए भी सज़ा है 1 से 3 साल की सज़ा है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में जो वेश्यावृत्ति है वो करना अपराध नहीं माना है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती कोई वेश्यावृत्ति करवाता है तो उसको अपराध माना है। फिर है नवतेज कौर केस जो हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है और IPC की धारा 377 को हटा दिया गया था। लेकिन जो विवाह है, समलैंगिक विवाह है, उसको लीगल नहीं माना था। फिर है कि LGBTQ जो समुदाय उनके विकास के लिए कमेटी आती है, कौन सी? राजीव गौबा कमेटी। नेक्स्ट है कि मानव अंगों की तस्करी के लिए आर्टिकल 23 जो है उसमें बैन बताया इसको, मानव अंगों की तस्करी। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। नदी कौन सी? यहाँ पे 2 नदी है, टिग्रिस और यूफ्रेटस, और इसे ही दजला फरात भी कहते हैं। इन्हीं 2 नदियों के किनारे कौन सी? मेसोपोटामिया सभ्यता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? तो भारत की कंपनी शौर्य लिमिटेड और रूस, इन दोनों के बीच में संयुक्त प्रबंधन हुआ है 30 वर्ष के लिए। कौन से एयरपोर्ट के लिए? मटाला एयरपोर्ट, जो कि श्रीलंका में है। और भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ ब्रह्मोस के निर्माण के लिए। और पहली बार कहाँ एक्सपोर्ट किया गया? फिलीपींस के अंदर। और रूपपुर जो परमाणु संयंत्र का प्रबंधन भी इसी के पास है, भारत और रूस के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश की स्टारबस्ट ने एयर स्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस की है ये स्टारबस्ट। उसमें एयर स्पेस और रक्षा में नवाचार के लिए जो है समझौता किया गया है और $100 मिलियन जो डॉलर उसका वेंचर कैपिटल फंड भी इसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कौन सा पोर्ट है? विंझनम पोर्ट है, जो कि केरल में है। और यह इसी पोर्ट पर जो कार्गो के रूप में पहला जहाज यहाँ पर चीन का आया था। और अडानी ग्रुप का भारत का पहला जो है शिपमेंट हब के रूप में इसको विकसित किया गया है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े जहाज़ों पर से जो सामान जो है छोटे जहाज़ों में ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC ने किस भारतीय
सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो जून में होंगे यूएसए वेस्ट इंडीज़ के अंदर। 20 टीम इसमें भाग लेने वाली है। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो इसमें किसे नियुक्त किया गया है। एक तो क्रिस गेल, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, सिक्स मशीन। एक है हुसैन बोल्ट जो कि जमैका के धावक हैं, और एक है भारतीय कौन है, युवराज सिंह, जिन्होंने 2007 के जो T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 1 ओवर के अंदर 6 छक्के मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ। नेक्स्ट है कि पहला जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2007 साउथ अफ्रीका में हुआ था। इंडिया पाकिस्तान के बीच में विजेता इसमें इंडिया रहा था। पहला वनडे 1975 इंग्लैंड में हुआ था, इसमें वेस्ट इंडीज़ जो है विजेता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक एईओ का दर्जा दिया है। एईओ का मतलब क्या है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिकल ऑपरेटर। इसमें रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को शामिल किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि निर्यात को बढ़ावा मिलने वाला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो प्रक्रिया है वो आसान होगी, और जो बैंक पे जो लोन लेते हैं उसे बैंक गारंटी जो देती है 50% कम होने वाला है, और कार्गो शिपमेंट जो है उसकी लागत और समय भी कम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का बीमा मंथन कहाँ आयोजित हुआ है। पहली बात तो आयोजन करने वाला कौन है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसकी स्थापना जो है 1993 में जो मल्होत्रा समिति है उसकी सिफारिश पर हुई थी। स्थापना होती है 1999 के एक्ट से, और होती कब है, 2000 में इसकी स्थापना होती है। इसी ने किसका आयोजन किया है, बीमा मंथन का, हैदराबाद में ही। इससे क्या होने वाला है, बीमा को और आसान करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रही नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है। तो स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ पर है, ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। और यहाँ पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया गुजरात के अंदर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये बीच में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। इसमें क्रूज सेवा जो है शुरू की गई, इस यात्रा का संबंध है, और 120 किलोमीटर जो है इसकी डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट लर्न टॉप वाले क्वेश्चंस की बात करें तो ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है, मिस्र, ईरान, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरब। शामिल कौन नहीं है, अर्जेंटीना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनघड़िया। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ है, अयोध्या के अंदर। एक्सपोसेट को किससे लॉन्च किया गया था, PSLV C-58 से। G-20 को फाल्कन 9 रॉकेट से। हिमतेंदुआ जो है किसका राष्ट्रीय प्रतीक बनाया, किर्गिस्तान का। फिर है बिम्स्टेक के महासचिव पद पर कौन नियुक्त हुए हैं, भारतीय हैं, इंद्रमणि पांडे। यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्ष कौन है, भारत, और 2023 में कौन था, रियाद। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली कौन है, दिव्यकृति सिंह। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के अनुसार स्टेट में पहला स्थान है महाराष्ट्र का, और सिटी में इंदौर और सूरत का। अटल सेतु जो ब्रिज है वो मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। 21.8 किलोमीटर ये लंबा है। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ हुए हैं, दीव में हुए हैं। पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। NAM का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ है, कंपाला युगांडा के अंदर। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस ये कहाँ पर है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हाइट कितनी है, 206 फीट। MP लेट्स प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ई-साक्षी ऐप। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा है। मूर्ति के कौन है, अरुण योगीराज है। और कौन सी शैली में बनाया गया, नागर शैली में। नेक्स्ट है 2024 में भारत रत्न को किस प्राप्त हुआ है, कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, PV नरसिम्हा राय और MS स्वामीनाथन। फिर कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रवि शास्त्री को और फारूक इंजीनियर को। मेल में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है, सूर्य कुमार। 75वें रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन थे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है पद्म विभूषण किसे मिला है, चिरंजीवी को। अभिनेता हैं विजयंतीमाला, पद्म सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू और विंदेश्वर पाठक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन है, अनिल लाहोटी। झारखंड के CM कौन बना है, चंपई सोरेन। 2023 में राजकोषीय जो घाटा है वो कितना रहने वाला है, 6.5%। ये राजकोषीय घाटा है 6.5%।
5% है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में 6 नंबर के। पहला स्थान महाराष्ट्र का था। शुभंकर क्या है? वीरमंगई। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का जो 2024 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। मनाया कब जाता है? 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को इसके संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन होता है। भारतीय नौसेना में शामिल पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा? INS संधायक। रितु बहरी जो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो पारित करने वाला पहला कौन सा राज्य? उत्तराखंड। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर होता है? गुवाहाटी में। शुभंकर है। अष्टलक्ष्मी चंडीगढ़ फर्स्ट रैंक पर है। इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसके हेड कौन बने? नवाब सलाम। CAR-T सेल थेरेपी जो है वो किसके लिए? कैंसर के लिए है, और अभी IIT बॉम्बे ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें कितनी बिजली फ्री मिलने वाली है? 300 यूनिट फ्री। कतर की जो अदालत है उसने मौत की सजा प्राप्त 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष कहाँ पर होता है? वाशिंगटन DC। 45वां शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसको सौंपी? हंगरी को। 44वां कहाँ होता है? चेन्नई में। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया गया? मौसम उपग्रह GSLV F-14 से। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को। प्रवासी भारतीय संरक्षण सम्मेलन जो है CMS COP14 कहाँ पर हुआ है? उज्बेकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? कुलदीप को। फिर चांद पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी? इंट्यूटिव कंपनी। मिशन कौन सा है? ODCS मिशन है। फिर केबल ब्रिज जो है सुदर्शन सेतु इसका उद्घाटन हुआ है गुजरात में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उसका उद्घाटन हुआ है उज्जैन के अंदर। PM मोदी ने पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? सिक्किम में। और देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिकराव को। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।